हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। और 11 बजे का नागपुरी क्लास आपने ज़रूर देखा होगा, इसके लिए मैं यही उम्मीद करता हूं। और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से आप लोग वहाँ वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। और आज का जो टॉपिक है वो कल का ही जो टॉपिक था उसी पे है आज का भी टॉपिक। तो बट आज का टॉपिक है G7 से रिलेटेड, और मतलब 27 तारीख को क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई भारत के द्वारा, और G7 मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं उसके द्वारा क्या क्या बातें हुई, भारत किन किन कंट्री के साथ बैठक किया और किन किन बातों पे फैसला निकला। तो इन सारे बातों को मैंने आज का तो वीडियो में कवर किया है, तो जुड़े रहिए आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सामने में पिक्चर देख रहे हैं G7। ठीक है, G7 में कौन कौन से कंट्री आते हैं उन सारे बातों को भी ध्यान देना है। आपका कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये 7 देश आते हैं और ये 7 देश के समूह को ही G7 कहा जाता है। और ये जो G7 का जो सम्मेलन हो रहा है वो 48वां सम्मेलन है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस पॉइंट में, इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं G7 में भारत। ठीक है, तो इसके द्वारा भारत की क्या भूमिका रही है इस सम्मेलन में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सम्मेलन में 27 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कई चीज़ों का संबोधन किया गया सम्मेलन में। उसमें प्रधानमंत्री ने बताया है कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा में एक बड़ा बाजार के रूप में मतलब G7 मेंबर्स देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा बाजार है स्वच्छ ऊर्जा को लेके भारत, ये प्रधानमंत्री जी का कहना है। और ये जो बात उन्होंने कहा है वो कहा है जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य विषय पर आयोजित एक बैठक हुई उसी में G7 सम्मेलन में। उसी बैठक के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन करते हुए इन बातों को कहा है। ठीक है, और उन्हीं संबोधन के दौरान में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत को हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, सतत जीवन शैली के लिए भारत के प्रयासों को रेखांकित भी किया है। ठीक है, कि इसके तहत प्रधानमंत्री ने ये भी बताया है कि मतलब हरित विकास के लिए और स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो भारत सरकार के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं उनको भी उन्होंने बताया है वहाँ पे। और उन्होंने ये भी कहा है कि पेट्रोल में लगभग 10%, ठीक है, 10% इथेनॉल मिश्रण का जो लक्ष्य का समय रखा गया था वो 5 महीना पहले भारत ने पूरा कर लिया है, ये उन्होंने बताया है। तो ये भी हम लोगों के लिए बहुत जनरल नॉलेज के रूप में अगर हम लोग देखेंगे, करंट अफेयर के रूप में देखेंगे, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, ये आपका 10% आपका कम किया है, जो लक्ष्य था इथेनॉल मिश्रण का उसको भारत ने 5 महीना पहले पूरा कर लिया है। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट में देखते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में यही बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अन्य जो इनवाइटेड नेशन थे या फिर G7 के मेंबर थे उन सबों के साथ उन्होंने मुलाकात की है, उनके प्रमुखों के साथ मुलाकात की है। तो इसके बारे में इस स्लाइड में है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो G7 सम्मेलन में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल, और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मुलाकात की है। ठीक है, ये G7 सम्मेलन के दौरान ये देखने को मिला है। और ये बस औपचारिक भेंट था, इसमें वैसे कोई डिस्कशन वैसा हुआ नहीं। बस जब फोटो सेशन चल रहा था तो उसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री आपस में और भारत के प्रधानमंत्री आपस में मिल के वहाँ पे बस बातें किए, बस यही था। ठीक है, और इसमें अगला पॉइंट में ये देखते हैं कि इसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति
ठीक है, जोको विजेजो, ठीक है, जोको विजेजो के साथ अलग में मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग पर भी बातचीत की। और वो जो बातचीत था आपका व्यापार से रिलेटेड और निवेश से रिलेटेड विस्तार को आगे बढ़ाने को लेके सहमति की बात की गई है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये भी बताया गया है कि जो 2005 से 6 के बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो इंडोनेशिया और भारत का जो व्यापारिक संबंध है वो 5 गुना अधिक देखने को मिलता है, ये कहा गया है। और आगे में देखते हैं, इसमें यही कहा गया है, अगला मुलाकात जो हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका का जो राष्ट्रपति है सिरिल रामफोसा, ठीक है, नाम याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, माफ कीजिएगा रामफोसा के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत हुई जिसपे आर्थिक और रक्षा सहयोग की बात कही गई है। दोनों देश आर्थिक और रक्षा सहयोग में अपनी सहभागिता देने की भी बात कही गई है। और प्रधानमंत्री ने जर्मनी के जो चांसलर है उससे भी मुलाकात की जिसका नाम ओलाफ शोल्ज है, ठीक है, ओलाफ शोल्ज है। और उसने भी उन्होंने द्विपक्षीय फैसला लिया है जिसपे वाणिज्य और ऊर्जा, ठीक है, वाणिज्य और ऊर्जा के सहयोग में द्विपक्षीय सहमति उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग देखेंगे तो भारत के लिए ये G7 सेमिनार में शामिल होना बहुत बड़ी बात थी और काफ़ी इसका लाभ मिल सकता है। अब हम लोग देखेंगे G7 में मुख्य बात क्या क्या हुई, मतलब जो G7 कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने बैठक किया, बैठक में क्या क्या निर्णय लिए, उन सारे बातों को हमने इस स्लाइड में रखा है। और स्पेशली इस कल का जो दिन था उस पर स्पेशली जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई है तो उसको लेके मुख्य बातें हुई। उसमें यही कहा गया है जो जितने भी G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने सहमति जताई है कि रूस को प्रतिबंध लगाया जाएगा, माने आर्थिक रूप से जो भी मदद होती है या फिर कुछ भी मदद है उन सारे बातों को अब प्रतिबंध लगाया जाएगा रूस के लिए, ये कहा गया है। और G7 के जो देश हैं उन्होंने 29.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय मदद यूक्रेन को करने की बात कही है। याद रखना है कितना, 29.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मदद का वादा किया गया है, ठीक है। और इसमें और भी मदद की बात कही गई है, आर्थिक मदद के साथ साथ वित्तीय, सैन्य, मानवता, रणनीतिक मदद की भी बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि ये मदद तब तक की जाएगी जब तक यूक्रेन को इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब तक वो असहमत है अपने आप को खड़ा करने में, तब तक ये G7 कंट्रीज़ और यूक्रेन की मदद करेगी हर क्षेत्र में। और ये भी कहा गया है G7 के देशों के द्वारा कि यूक्रेन के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के साथ साथ और वहाँ के जो लोग हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा को भी ध्यान में रख के उनकी मदद और सहयोग करने की बात करेगा G7 कंट्रीज़, ठीक है। माने लोकतंत्र की सुरक्षा पर भी ध्यान देगा और लोगों की अधिकारों को भी ध्यान में रख के एकजुटता दिखाने का काम करेगा आपका G7 कंट्रीज़। और ये भी कहा गया है कि जो G7 है रूस को युद्ध समाप्ति करने का आग्रह भी किया है आपका G7 कंट्रीज़, ठीक है, क्योंकि युद्ध बहुत लंबा हो चुका है और अब तक बहुत जान माल की क्षति हुई है दोनों देशों में। इसलिए G7 ने आग्रह किया है रूस से कि अब ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए ताकि सब चीज़ नॉर्मल हो सके, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, इसमें आप सबों को बहुत ही करंट अफेयर से रिलेटेड आप सबों को बहुत सारे बात पता चले होंगे। तो इसका भी आप अगर चाहते हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो ये जो सेमिनार था G7 सेमिनार
वो भारत की नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। और क्यों, क्या क्या महत्वपूर्ण था, इन जो स्लाइड में मैंने आपको बताया उनको याद रखना है। और जो अन्य देश के प्रमुख थे उनके साथ मिल के क्या क्या निर्णय लिए दोनों देश अपने आपस के में विकास के लिए, उन बातों को याद रखना है। और राष्ट्रपति कौन है, उनके नामों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और जैसा मैं 2 सेगमेंट अपने चैनल पे ला रहा हूँ, एक 11 बजे और एक 11:30 पे। ठीक है, 11 बजे आपका नागपुरी से रिलेटेड रहता है, और ये जो रहता है एक टॉपिक पे रिलेटेड, मतलब इसको आप लोग करंट अफेयर भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।